सभी दोस्तों को नमस्कार। पिक्चर प्लस आप देख रहे हैं और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है, यानी कि आज़ादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और इस मौके पर देशभक्ति का अपना एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, इस जुनून और जज्बात से हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भी तमाम फिल्म मेकर्स प्रेरित होते हैं और इन्हीं भावनाओं के तहत पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बॉक्स ऑफिस पर कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई जो कि देशभक्ति के जज्बात से लबरेज थी। और ये फिल्में 15 अगस्त के आसपास रिलीज हुई। लेकिन साल 2024 तक आते आते ऐसा लगता है कि जैसे जो चलन पिछले कुछ सालों में दिखाई दे रहा था, वह चलन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि 2024 में अगर हम 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट पर नजर डालें तो हमें वैसी फिल्में नहीं दिखाई देती जो कि युद्धोन्माद से भरी हुई है। एक फिल्म है जॉन अब्राहम की वेदा, और दूसरी है स्त्री 2, और तीसरी है अक्षय कुमार की खेल खेल में। पिछले काफी समय से अक्षय कुमार एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं, जैसे उनका इंतज़ार है कि कैसे कोई फिल्म हिट हो, लेकिन हाल फिलहाल उनको हमेशा निराशा हाथ लगी है। अहम सवाल ये हो जाता है कि अब इस साल 15 अगस्त पर जो फिल्में रिलीज हो रही है, वहाँ दर्शकों को अगर मायूसी हाथ लगेगी तो फिल्म मेकर्स इसका क्या जवाब देंगे? दर्शक पूछेंगे कि इस साल बॉक्स ऑफिस पर देशभक्ति की फिल्में रिलीज क्यों नहीं हुई, जो हमें साल 2022 में देखने को मिली, जो हमें साल 2021 में देखने को मिली, जो हमें साल 2023 में देखने को मिली। वह 2024 में आखिरकार देशभक्ति के जज्बात से भरी हुई फिल्में क्यों नहीं देखने को मिल रही है? दर्शक अगर सिनेमा हॉल में पूछेंगे तो फिल्म मेकर्स आखिर इसका क्या जवाब देंगे? क्या जो देशभक्ति की फिल्में दिखाई गई पिछले कुछ सालों में, वह केवल और केवल एक फैशन के तहत था? हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही कि 15 अगस्त पर जो फिल्में रिलीज होंगी वे सारी ही फिल्में देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होंगी। इतिहास में जाकर हम देखें तो तमाम ऐसी फिल्में दिखाई देती हैं जो कि बड़ी देशभक्ति फिल्में हैं, और वे फिल्में भी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज नहीं हुई। या फिर बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो सामाजिक है, पारिवारिक है और अपराध की कथाओं को कहने वाली फिल्में हैं, एक्शन फिल्में हैं, वे सारी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई है। मैं अगर कुछ उदाहरणों के साथ अब आपको समझाऊं तो आप शोले फिल्म को याद करिए। शोले एक एक्शन मार धाड़ से भरपूर मेलोड्रामा वाली फिल्म है। वह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हुई थी सन 1975 में। उस फिल्म का देशभक्ति के जज्बात से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वह फिल्म भी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई थी। इस प्रकार कुछ देशभक्ति के मिजाज की फिल्मों को अगर हम देखें तो मसलन मनोज कुमार की क्रांति अपने ज़माने की वह बहुत ही मशहूर फिल्म है और ब्लॉकबस्टर फिल्म है, मल्टी स्टारर फिल्म है। वह फिल्म भी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज नहीं हुई थी। वह एक महान देशभक्ति फिल्म कही जाती है, व्यावसायिक धारा की। उसके बाद सरफरोश जैसी फिल्म देखें, या फिर हम बॉर्डर जैसी फिल्म देखें जेपी दत्ता की, जिसके गाने संदेशे आते हैं अपने ज़माने में काफ़ी मशहूर हुए थे, और वह फिल्म भी अपने समय की बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म है। लेकिन वह फिल्म भी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान जब हम बॉक्स ऑफिस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 15 अगस्त का एक ऐसा मौका फिल्म मेकर्स हमारे मानते हैं कि उस समय ऐसी फिल्में रिलीज की जाए जिसमें देशभक्ति की भावनाएं अधिक से अधिक हो, और ख़ास तौर पर वैसी देशभक्ति की फिल्में जो बॉर्डर पर
जिसमें बॉर्डर पर युद्ध दिखाया गया है, और युद्ध भी किसी और देश के साथ नहीं बल्कि केवल और केवल पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा दुश्मन देश है, और पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 15 अगस्त के मौके पर हमारे कुछ फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्म बनाना बहुत आवश्यक समझते हैं जिसमें बॉर्डर पर युद्ध दिखाया जाए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध दिखाया जाए और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की चेष्टा उसमें दिखाई जाए। पिछले साल 2023 में 15 अगस्त के मौके पर अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का दूसरा भाग आया था, और गदर, जैसा कि हम जानते हैं, सनी देओल ने जिस तरीके से हैंडपंप उखाड़ा और पाकिस्तान को जिस तरीके से परास्त किया, वह फिल्म पूरे हिंदुस्तान में लोगों की जुबान पर रही। लेकिन गदर 2 में लोगों को हालांकि वैसा कुछ चमत्कार देखने को नहीं मिला जो कि गदर के पहले भाग में था। लोगों को यहाँ पर निराशा हाथ मिली। केवल और केवल चीख पुकार और ज़रूरत से ज़्यादा स्टंट और मार धार एक्शन के अलावा वह जज्बात, वह रिश्ता या फिर वे सारी भावनाएं यहाँ पर नहीं थी जो कि गदर 1 में थी, जो लोगों के दिलों को ज़्यादा छूती थी। आज भी अगर सड़कों पर 10 लोगों से पूछ दिया जाए कि गदर 1 आपको ज़्यादा पसंद है या फिर गदर 2 ज़्यादा पसंद है, तो मेरा दावा है कि ज़्यादातर लोग आपसे यही कहेंगे कि उनको गदर 1 ज़्यादा पसंद है। आखिर क्यों, ये इसका जवाब आप भी समझ सकते हैं। इससे पहले साल 2022 में 15 अगस्त के मौके पर आमिर खान की फिल्म आई लाल सिंह चड्ढा, और अक्षय कुमार की फिल्म आई रक्षाबंधन। निश्चित तौर पर रक्षाबंधन अपने समय पर फिल्म आई, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगस्त का महीना होता है, वह रक्षाबंधन का महीना होता है। आज़ादी से, जज्बात से भरे हुए दिनों का वह महीना तो होता ही है, साथ में रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का और सावन का एक ख़ास महीना होता है, इसलिए वह फिल्म रिलेट करती है अपनी टाइमिंग से। लेकिन लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म आई वह भी एक तरह से देशभक्ति के जज्बात से भरपूर थी। उसमें एक यात्रा को दिखाया गया था कि किस तरह से हिंदुस्तान दशक दर दशक कई सारी बड़ी घटनाओं से हिंदुस्तान दहलता रहा। उन घटनाओं की यात्रा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जज्बात भुनाने की कोशिश वही थी कि 15 अगस्त के मौके पर कैसे एक देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत फिल्म को दिखाया जाए और दर्शकों को अधिक से अधिक सिनेमा हॉल की तरफ खींचने की कोशिश हो। ये पिछले कुछ सालों के दौरान जो चलन देखने को मिला है उसमें लाल सिंह चड्ढा भी शामिल थी। इससे एक साल और पीछे चलते हैं, साल 2021 में चलिए। इस साल 15 अगस्त के आसपास 3 ऐसी फिल्में रिलीज हुई जो कि देशभक्ति और बॉर्डर पर युद्ध को दिखाने वाली फिल्में थी। इनमें एक शेरशाह फिल्म थी, दूसरी थी अक्षय कुमार की बेल बॉटम, और इसके अलावा भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये तीनों ही फिल्में बॉर्डर पर युद्धोन्माद को दिखाने वाली फिल्में थी। लेकिन साल 2024 तक आते आते ऐसा लगता है कि जैसे जो चलन पिछले कुछ सालों में दिखाई दे रहा था वह चलन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दोस्तों, कहने का आशय यह है, आमतौर पर पाकिस्तान हमारा किसी भी फिल्म में सबसे बड़ा खलनायक होता है और उसे ही हम देशभक्ति की फिल्में मान लेते हैं। लेकिन जब किसी फिल्म में सामाजिक बुराई के खिलाफ युद्ध होता है तो उसे भी हम देशभक्ति की फिल्म क्यों नहीं मानना चाहते। अगर किसी फिल्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई दिखाई जाती है तो क्या उसे भी हम देशभक्ति की फिल्म क्यों नहीं माने। क्या वही देशभक्ति की फिल्में हैं जिसमें बॉर्डर पर युद्ध दिखाया गया है और पाकिस्तान को खलनायक बनाया गया है। इन सवालों के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। इस संबंध में अगर आपके पास भी कोई जवाब हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।